चाइना यार नेक्स्ट लेवल जगह है भाई। मैंने एक वीडियो डाला, लाइक उसमें मैंने ऐसा बोल दिया कि चाइना जो है इंडिया से 100 साल आ गया, ऐसा कुछ करके लोग काफ़ी ऑफेंड भी हो गए इसमें। लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ ये थी कि बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को समझा भी, ऐसा क्यों है। अब आप देखो इंडिया के अंदर लाइक हम मतलब चाइना ने कितनी तरक्की करी है। अब 1959 से 1961 के बीच में चाइना में भुखमरी थी, ठीक है, खाने के लिए कुछ सामान नहीं था। एक स्टोरी बताता हूँ आपको बहुत इंटरेस्टिंग। तो क्या हुआ कि मैं वहाँ पे चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे एक सिटी पड़ती है डेंडोंग करके, चाइना की साइड पड़ती है, वहाँ पे मैं घूम रहा था और बीच में रिवर है, एक साइड नॉर्थ कोरिया एक साइड चाइना है। तो उस रिवर के बीच में ना ऐसे क्रूज चलती है, तो वो आपको ना दिखाते हैं कि नॉर्थ कोरिया की साइड आप देख सकते हो, अपने फ़ोन से जूम कर लो, बाइनोकुलर से उससे यूज़ कर लो। तो मैं ऐसी वीडियो बना रहा था, वहाँ पे देख रहा था, तो एक बंदा मेरे पास आया, उसने मतलब अच्छा सा मतलब चाइनीज़ लड़का था, उसने बातचीत करी तो थोड़ी दोस्ती यारी सी हो गई मेरी उससे। वो इंग्लिश बोल रहा था प्रॉपर या हाँ, वो इंग्लिश ट्रांसलेशन? जानता था, वो इंग्लिश जानता था, वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, तो उसके दोस्त थे। तो उसने बोला कि भाई एक काम कर यार, तू चल मेरे घर पे डिनर विनर करते हैं, ऐसा कुछ करके। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है। शाम को गए भाई खाना वाना खाने क्रूज़ के बाद। अब उसके घर पे गए, उसकी दादी बैठी हुई थी वहाँ पे। उसकी दादी ने पूछा कि भाई आपको हमारा देश कैसा लगा, वो सब ट्रांसलेट कर करके वो उसके थ्रू पूछ रहे थे। तो मैंने कहा आपका देश बहुत बढ़िया है, इतनी तरक्की कर ली, ये कर लिया वो कर लिया। तो उसकी दादी कहती है तुम्हें नहीं पता हमारे चाइना में एक टाइम पे क्या होता था। मैंने कहा क्या होता था। उसने बोला एक कहावत थी, चाइनीज़ कैन ईट चाइनीज़। मतलब उन्होंने अपनी आंखों से एक चाइनीज़ बंदे को दूसरे चाइनीज़ बंदे को खाते हुए देखा था। तो उनका कहना था कि जब भुखमरी थी चाइना में 1959 से 61 के बीच में, तो ऐसे हालात हो गए थे कि लोग एक दूसरे को खा रहे थे वहाँ पे। अब वहाँ से लेके आज की जर्नी देखो आप, चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अब यूपीआई है हमारा इंडिया में, इतना पॉपुलर है, हमने इतना अच्छा काम किया, लाइक मोदी जी ने बढ़िया काम किया, पूरा उसको मार्केट भी हमने किया पूरे वर्ल्ड में। आई थिंक पेरिस में आप उसके टिकट भी खरीद सकते हो, आईफिल टावर की टिकट यूपीआई से थ्रू। तो अब वो यूपीआई हमारे यहाँ चल रहा है, वहाँ पे पता क्या चल गया है, पाम पे आ गया। हैंड, हाँ पाम से। आप सोचो, मतलब वो पाम से पे कर रहे हैं वहाँ पे। आपकी दुनिया की फर्स्ट मैगलेव ट्रेन पता है ना आपको? मैगलेव ट्रेन? हवा मैगलेव ट्रेन। अब आप बुलेट ट्रेन जो होती है वो तो फास्ट चलती है, हमें पता है। मैगलेव ट्रेन क्या होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू चलती है, और जो आपका पटरी होती है और ट्रेन होती है उसके बीच में डिस्टेंस होता है, मतलब वो एक वो हवा तरीके में से चल रही हवा होती में है चल रही मैग्नेट। तो वो शंघाई के अंदर वो लाइक 35-40 किलोमीटर का एक ट्रैक है, वो केवल इकलौती ऑपरेशनल मैगलेव ट्रेन, ठीक है, वो है वहाँ पे। आप पूरे दुनिया का 2/3 बुलेट ट्रेन का जो रूट है, मतलब ट्रैक है, वो चाइना के अंदर है। 45,000 किलोमीटर से ज़्यादा की बुलेट ट्रेन चलती है, मतलब ट्रैक इतने लंबे हैं वहाँ पे, आप सोच के देखो। तो वो कहाँ से कहाँ पहुँचा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। अब हम न्यूयॉर्क की बात करते हैं क्योंकि भाई पॉपुलर है, अमेरिका की सिटी है भाई। वहाँ की एक सिटी है चॉन्चिंग, वहाँ पे न्यूयॉर्क से ज़्यादा स्काई स्क्रेपर्स हैं, लेकिन आपने नाम भी नहीं सुना होगा उसका। वहाँ पे ऐसी भी तो बिल्डिंग्स है चाइना में कि भाई आप 28th फ्लोर पे हो पर वो ग्राउंड फ्लोर लग रहा है कि आप ग्राउंड पे हो, ऐसा भी है वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला। वहाँ पे मतलब चॉन्चिंग सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप, जब मैं वहाँ पे गया तो मैं शॉक था भाई, मैं क्या देख रहा हूँ, लाइक गेमिंग सिमुलेशन है ये, क्या लाइक मैजिक है, क्या है ये भाई। आप सड़क पे चल रहे होते हो और आप ऐसे, जैसे एक बड़ा सा स्क्वायर दिखाई दिया, जैसे स्क्वायर नहीं होता बीच में, वहाँ पे दुकानें हैं, सब है, मंदिर वंदिर हैं वहाँ पे। उधर गया, उधर तो इधर से, तो इधर सड़क है, इधर गए, इधर फ्लोर है, इधर गए, और नीचे जहाँ का तो पता लगा लाइक 22nd फ्लोर पे हैं इस समय हम लोग। तो ऊपर टाउन ही बना रखा है, पूरा टाउन बना रखा है, पेट्रोल पंप पता नहीं कहाँ, मतलब इतना इतना यूनिक है वो कि उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। अगर आप वो वीडियो देखोगे, मैंने डाला है चाइना का चॉन्चिंग सिटी वाला, वो अलग ही लेवल सिटी है भाई। उसमें आपको दिखाई देगा क्या क्या है उसके अंदर, लाइक सिटी, एक घर है, प्रॉपर अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट के अंदर से मोनोरेल जा रही है, और वहाँ पे सिस्टम ऐसा बना है कि उसकी आवाज़ से कुछ वाइब्रेशन नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है अपार्टमेंट के अंदर, कोई पता नहीं लगता कि नीचे से मोनोरेल जा रही है। लोग ऐसे ही जी रहे हैं वहाँ पे। और वहाँ भाई होटल लिया था आपने या फिर वो लिया था हॉस्टल वगैरह? वहाँ पे मैंने हॉस्टल लिया था। वहाँ कैसा हॉस्टल कल्चर कैसा है, या क्या रूल्स हैं, या क्या अलग है बाकी जगहों से? चाइना के अंदर हॉस्टल कल्चर ऑलमोस्ट हमारे जैसा ही है, मतलब हर जगह की तरह ही है।
ऐसा कोई रूल नहीं है, बट वहाँ पे ये होता है कि जब आप चाइना में जाते हो तो दूसरी जगहों पे जाते हो तो आपको पूरी दुनिया के लोग दिखाई दे जाते हैं। थाईलैंड में जाओ, लाइक हर जगह के लोग दिखाई देंगे आपको। वहाँ पे जाओगे आपको तो वहाँ पे ज़्यादातर चाइनीज़ ही दिखाई देते हैं, क्योंकि चाइना भी एक टिपिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब थोड़ा डेवलप हो रहा है, प्रमोट कर रहे हैं वो लोग। हम लोग भी जैसे जाके दिखाते हैं तो लोग देखते हैं तो लोग और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं देखने के लिए चाइना को। तो अभी थोड़ा हो रहा है, लेकिन अभी भी कम है। टूरिस्ट अट्रैक्शन कम है उधर? नहीं, टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत है। नहीं मतलब टूरिस्ट कम जाना पसंद कर रहे हैं, या क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, या सब लैंग्वेज बैरियर वन ऑफ सब द कुछ उनका अपना है, गूगल नहीं चलता, इंस्टाग्राम नहीं चलता, खाने की भी मेन दिक्कत है वहाँ पे खाने चाइना में। खाने की भी दिक्कत है यार। देखो, अगर आप चाइनीज़ खाना मतलब अगर आप मीट वगैरह खा सकते हो तो मे बी आप सर्वाइव कर जाओ, लेकिन एक वेजिटेरियन बंदे के लिए मुश्किल है। आप वेजिटेरियन हो? वेजिटेरियन, बट इन एक्सट्रीम कंडीशन आई कैन ईट समथिंग एक्सट्रीम, बट प्रेफर नहीं करता हूँ मैं। चाइना में वेजिटेरियन वालों के लिए दिक्कत है ना? चाइना में, चाइना के अंदर है, लेकिन अगर आप बड़ी सिटीज़ में जाते हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पर जैसे आप एक चाइनीज फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताया आपने, तो क्या लगता है, क्या सोचते हैं वो इंडियंस के बारे में? यार ज़्यादातर जो हमें, जैसे हमारे अभी मैं देख रहा था एक रिपोर्ट आई थी कोई फाइनेंशियल एक्सप्रेस की, तो उसमें बता रहे थे कि चाइना इज़ लाइक टॉप रेटेड हेटेड कंट्री, टॉप मोस्ट हेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ चाइना। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जब आप, और उसके बाद हम जियो पॉलिटिक्स में देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा चलता रहता है वो उसके अपने। देखिए, रिजीम जो है जो ऐसा सोचती है वो अलग है। चाइनीज़ पार्टी जो सीसीपी पार्टी है वो जो काम कर रही है वो अपने दिमाग से चल रहे हैं, लेकिन आम आदमी वैसा नहीं सोचता है। ठीक है, तो वहाँ के जब लोग मिलते हैं तो वहाँ पे वो आपको एज ए इंडियन बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमारी जैसे आमिर खान की मूवी दंगल इतनी पॉपुलर हुई थी उधर चाइना के अंदर। आज भी आप लोगों के फ़ोन में गाने पड़े होते हैं, हिंदी गाने भी पड़े होते हैं। तो हमारी बॉलीवुड जो है एक सॉफ्ट पावर है, तो उसके चक्कर में, और एक कल्चरल रूट्स भी है बहुत पुराने, लाइक बुद्धा के ज़माने से हम लोग कल्चरली काफ़ी सिमिलर रहे हैं। तो उन लोगों के अंदर इंडिया को लेके क्यूरोसिटी है, नॉलेज है, रिस्पेक्ट है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द चाइनीज़ पीपल थिंक वेल ऑफ इंडिया। अच्छा, और क्या देखा भाई आपने? जो कितना टाइम थे वहाँ पर आप, और क्या टेक्नोलॉजी देखी आपने? जैसे मैं एक रील देख रहा था, वहाँ पे जो कॉफ़ी वेंडिंग मशीन है एयरपोर्ट पे घूम रही है, ऐसे छोटी सी मशीन है वो घूम रही है, जिसको कॉफ़ी पीनी है उसे रोको, उसको इंस्ट्रक्शन दो, वो कॉफ़ी बना के दे देगी आपको। तो ऐसा कुछ देखा आपने? रोबोट्स और हाँ, आई थिंक रोबोट्स वाले जो जो रेस्टोरेंट के अंदर लगे रोबोट्स खाना सर्व कर रहे हैं, ये काफ़ी धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो रहा है चाइना के अंदर। और चाइना के अंदर एक बहुत ही यूनिक चीज़ देखी मैंने, मैंने देखा एक डॉर्फ विलेज। अच्छा, ये क्या सीन था भाई? भाई डॉर्फ विलेज है कि वहाँ पे ना जो कम हाइट वाले जो थोड़े से लोग होते हैं उन लोगों के लिए ना, उन लोगों ने एक अलग विलेज बना दिया भाई। मैं तो अलग ही, चाइनीज़ बंदों का दिमाग अलग ही चलता है। उन्होंने एक प्रॉपर विलेज सेटअप कर दिया कि भाई अगर आपकी हाइट 4-4.5 फीट से नीचे है तो आप यहाँ पूरे विलेज में वही लोग रहेंगे। केवल पूरे विलेज में केवल छोटी हाइट वाले बौने डॉर्फ लोग रहते हैं पूरे में। और वो लोग क्या करते हैं, उनके घर भी उनके हिसाब से बनते हैं, छोटे छोटे घर है। छोटे छोटे घर हैं। सिंक जो है जैसे आपकी यहाँ पे आती है तो उनकी यहाँ पे होगी कहीं, और वो आपस में शादी कर रहे हैं वो लोग। वहीं पे उनकी दुकानें भी हैं, कोई कॉफ़ी बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, लाइक वहाँ पे परफॉर्म करते हैं वो लोग। वहाँ पे एक अम्यूज़मेंट पार्क टाइप भी बना दिया वहाँ पे। देखो, इंडिया और चाइना के बीच में कितना कंपैरिजन है ना, ये मैं आपको इस बात से बताता हूँ कि यूएस भी चाइना के आसपास नहीं है। अब आप समझ लो इंडिया कहाँ है, बोलने की ज़रूरत है नहीं है ना। मैं शंघाई में था इस साल, मैं टोरंटो में रहता हूँ, वहाँ का स्काईलाइन बहुत अच्छा है। न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बाद मुझे सबसे अच्छा स्काईलाइन टोरंटो का लगता है, और है भी, ठीक है। और मैं डाउनटाउन में रहता हूँ, अभी तो नहीं रहता लेकिन रहता था, काफ़ी वक्त रहा हूँ मैं वहाँ पे। और जब मैं शंघाई का मैंने स्काईलाइन देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गाँव में रहता था। सही बता दो भाई, वो ऐसा लगा जैसे साइंस फिक्शन में पहुँच गया। क्या लाइटिंग है, क्या एलईडी लाइटिंग है, एकदम वो बिल्कुल साइबर पंक वाला जो फील था। और सिर्फ शंघाई के बारे में नहीं है, चोंगचिंग चले जाओ, ग्वांजाओ चले जाओ, शेंजन चले जाओ, चेंगडू चले जाओ, कहीं चले जाओ, सेम ही लेवल है भाई। और मैं आपको, ये तो हो गया चलो कि मेरे को ऐसा दिखा, और आपने बहुत इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि ऑटोमेटिक टैक्सीज हैं, रोबोट्स पानी लेने आते हैं होटल में, सब सच है। कुछ और फैक्ट्स बात करते हैं। होमलेसनेस दिखा ही नहीं मुझे, बिल्कुल नहीं दिखा। चोरी चमारी दिखी नहीं। मैं हॉस्टल में था, $10 का हॉस्टल था, कितना, 800 रुपये।
हॉस्टल के अंदर साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा थी कि वो वॉशरूम के अंदर जाता था तो ऐसा लगता था कि क्या बढ़िया खूबसूरत, इतना अच्छा स्मेल कर रहा है और इतना क्लीन है यार। वो सीट अपने आप उठ जा रही है, अपने आप नीचे चली जा रही है, गर्म हो जा रही है, हाथ डालो साबुन आ जा रहा है, हाथ डालो हवा चल रही है, हाथ डालो पेपर नैपकिन आ जा रहा है, इतना साफ़ सुथरा। अंदर हॉस्टल का रूम भी साफ़ सुथरा, आपका जो बेड है वो भी साफ़ सुथरा। नीचे एक पूरा लॉबी एरिया है जहाँ पर सारे बच्चे जो हैं वो बैठ करके अपना गेम खेल रहे हैं, मैं भी उनके साथ बैठ करके एडिटिंग कर रहा हूँ या गेम खेल रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। फिर अचानक से सबके मूड बना, चलो आओ खाना खा करके आते हैं। तो मैं उठा कि चलो खाना खा करके आते हैं। मैं अपना लैपटॉप समेटने लगा, बैग में डाला, बोला इसको रहना है, चलो। फ़ोन उठाया और सब निकल गए। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, बोला कोई दिक्कत नहीं है। बोला क्यों? बोला कौन लेके जाएगा, क्यों लेके जाएगा? इट्स नॉट अबाउट कि मॉनिटर हो रहा है, कैमराज लगे हुए, भाई लोग ही नहीं लेकर के जाएंगे क्योंकि लोग ही ऐसे हैं। यूएस में ये पॉसिबल नहीं है भाई, यूएस में ये पॉसिबल नहीं। यूएस के हॉस्टल में तुम छोड़ करके आ जाओ सामान, कोई ना कोई तो उठा ले। आपकी गाड़ी तोड़ दी थी। हाँ बिल्कुल, इस पे ये भी एक टॉपिक है, इस पे आते हैं अभी। वो भाई चाइना इतना सॉलिड है कि चोरी चमारी है ही नहीं। लोग इतने प्यारे हैं और इतना ऐसे, और इतने फ्रेंडली लोग, ऐसे हाथ पकड़ पकड़ करके फोटो खिंचा रहे थे मेरे साथ, जैसे फॉरेनर्स के साथ हम यहाँ करते हैं जो गलत, वैसे चाइनीज कर रहे थे मेरे साथ। कैन आई हैव अ पिक्चर एंड इंग्लिश भी हमारी जनरेशन के साथ इतना प्रॉब्लम नहीं है। और एक अच्छी चीज़ कि चाइना के अंदर महंगाई ना के बराबर है, ठीक है, हर चीज सस्ती है। जो ट्रेन यूएस में जिस डिस्टेंस के लिए आप 1.5-2 लाख रुपए दे दोगे स्लीपर में, वो ट्रेन चाइना के अंदर 8,000 10,000 रुपए की है। और फास्ट 6-7 टाइम्स फास्ट है अमेरिका से। अमेरिका में वो जो सियाटल टू चलती है शिकागो तक ट्रेन, वो शायद 45 घंटे लेती है। वो सेम डिस्टेंस चाइना 9 घंटे में कंप्लीट करता है। 5 गुना फास्ट है और काफ़ी सस्ते में। और अभी एक और ट्रेन आ रही है, वो 600 किलोमीटर पर आवर है। वो बीजिंग शंघाई के बीच में शुरू होने वाली है। अभी शंघाई में तो शुरू हो गई, एयरपोर्ट से शंघाई तक। वो बीजिंग शंघाई के बीच में शुरू होने वाली है। वो होने के बाद तो ये डिस्टेंस शायद 6 घंटे का हो जाएगा या 5 घंटे का हो जाएगा। सेम डिस्टेंस है, 45 घंटे वाला चाइना। और एक और फैक्ट, 35 करोड़ की जनता है यूएस के अंदर, उसमें से सिर्फ 70% के पास अपना घर है खुद का, जो रेंट नहीं देते हैं। कितने हो गए? 20 करोड़ के आसपास। 140 करोड़ हैं लोग रहते हैं चाइना में, उसमें से 90% लोगों के पास अपना घर है। कितने हो गए? 120-22 करोड़। 120-22 करोड़ लोगों के पास चाइना में अपना खुद का घर है। और चाइना सिर्फ नंबर ऑफ पीपल में इतना आगे नहीं है, एक्चुअली दुनिया में भी वो नंबर 1 पे। छोटे से छोटे देश में भी 100% लोगों के पास घर नहीं है। सही बात है भाई, ये फैक्ट्स, और ये मतलब वो फैक्ट्स हैं जो आप गूगल करके देख सकते हो। ऐसे मेरी बातों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे चौल वगैरह ऐसा कुछ कहीं दिखता ही नहीं मुझे चाइना तो नहीं में? दिखा भाई। हालांकि चाइना बहुत बड़ा है, मैं इतना नहीं कह सकता कि मैंने पूरा चाइना घुमा है। मैंने बहुत ब्रीफ टूर रहा है मेरा, 2-4 सिटीज़ का ही हुआ है। तो मैं चाइना लेकिन अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, जैसे मैं अमेरिका कर रहा हूँ ना इस बार, वैसे मैं चाइना एक्सप्लोर करना चाहता हूँ ये देखने के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि चाइना के अंदर मेरा शीशा टूटेगा गाड़ी का। शीशा कहाँ टूटा आपका? अमेरिका में एक जगह है पोर्टलैंड, एक स्टेट है ओरेगन, उसकी कैपिटल है, उसका सबसे बड़ा शहर है। कैपिटल है कि नहीं पता नहीं, बट सबसे बड़ा शहर है। और वहाँ पर मैंने गाड़ी लगाई हॉस्टल के सामने पार्किंग पे। हॉस्टल मेन रोड पे था, मेन रोड पे गाड़ी लगाई मैंने, और मैंने गाड़ी के पार्किंग के पैसे दिए हॉस्टल को, $10 एक दिन का, 24 घंटे की पार्किंग का। और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा ना आया कि यार ये मुझे सेफ फील नहीं हो रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्यों। तो मैंने गाड़ी के अंदर से ऐसे लैपटॉप मैकबुक सब निकाल लिया, मेन कैमरा निकाल लिया और सब ले जा करके मैंने हॉस्टल में रख लिया और मैं सो गया। अगले दिन सोकर उठा, नीचे गया, गाड़ी में कुछ और सामान रह गया था मेरा, कुछ लाने गया हूँगा नीचे में, और मैंने देखा गाड़ी के पीछे वाला जो विंडो होता है, बैक विंडो, पूरा टूट करके बाहर गिरा हुआ है। और एक बैग था पीछे की साइड पर, लैपटॉप बैग, वो गायब है। मेरी किस्मत अच्छी कि उस लैपटॉप बैग के अंदर कुछ नहीं था, और मुझे नहीं पता कि उस बंदे ने आगे फिर दूसरी चीज़ों को क्यों नहीं देखा, क्योंकि गाड़ी के अंदर बहुत सारा सामान भरा हुआ है। मैं गाड़ी के अंदर रहता हूँ तो बहुत सारा सामान भरा हुआ था। अभी भी उस गाड़ी के अंदर मैंने खोल करके देखा, ड्रोन की बैटरीज थी, ड्रोन था, रिमोट कंट्रोलर था, 1-2-3 गोप्रोस पड़े हुए थे, बहुत कुछ पड़ा हुआ था उस गाड़ी के अंदर। कुछ नहीं तो कम से कम $2-4-5 हज़ार डॉलर का सामान तो गाड़ी के अंदर था। सिर्फ गैजेट्स की बात कर रहा हूँ, जो वो आराम से लेके जा सकता था। क्या किस्मत थी मेरी कि वो नहीं लेकर के गया, मुझे नहीं पता। लेकिन शीशा तो उसने तोड़ा। हो सकता है शायद कोई आ गया हो सकता है वो ड्रंक हो सकता है जो उसके हाथ में आया, उसके बाद उसको लगा कि अरे फुटेज वगैरह चेक करी थी आपने सीसीटीवी पे कि क्या हुआ? सीसीटीवी वहाँ था नहीं। और आपने पुलिस कंप्लेन? क्या फ़ायदा था, सीसीटीवी है नहीं, क्या पता चलेगा। और ये मैंने पता किया कि इट्स अ वेरी कॉमन थिंग।
और हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी का गाड़ी टूट ही रहा है। वहाँ पे पुलिस भी तो लाचार है, कुछ कर नहीं पाती सिटीजन के अगेंस्ट। भाई चोरी लीगल कर दी उन्होंने कुछ अमाउंट तक की, तो और क्या ही हेल्पलेस होंगे पता भाई, नहीं। वो चोरी लीगल करनी पड़ रही है भाई। इट्स अ फेल्ड सिस्टम। लिबर्टी के नाम पर हम पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। भाई हम खुद जब यूएस में थे तो हम खुद सोच रहे थे कि भाई फोन वोन चिपका के रखो अपने से, क्योंकि भाई इतनी चोरी लीगल है तो भाई आराम से चुरा सकते हैं तो मेरा फोन फ्रेंड वगैरह है तो। शुभम, वो सैन फ्रांसिस्को में जिस दिन पहुंचा उसी दिन मेट्रो में उसका नया कैमरा खरीद के गया था, कैमरा चोरी हो गया। मेट्रो में ऐसे रखा था और इधर देखा और यहाँ से कैमरा गायब हो गया। और मैं चाइना में, शंघाई बड़ा शहर है, बड़े शहरों में ज़्यादा क्राइम होता है, छोटे शहरों की तो बात ही नहीं कर रहा मैं अभी। बड़े शहर में मैं लैपटॉप छोड़ करके, लैपटॉप छोटे छोटे चार्जर्स SD कार्ड सब टेबल पे ऐसे छूटा हुआ है, मैं तो फिर भी ऐसे फ्लैप गिरा रखा है, कुछ लोगों को तो फ्लैप भी ओपन है। और हम खाने गए 2-2 घंटे वॉक करके वापस आए, एक इंटैक्ट चीज़ें रखी हुई हैं हॉस्टल में जहाँ पर ट्रैवलर्स आ रहे जा रहे हैं। बहुत आगे भाई वो देश, तो हमसे तो बहुत ही आगे चला। चाइना एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका है जहां पर उसका हाथ पकड़ने के लिए ना किसी तरीके का चमत्कार चाहिए भाई। और सिर्फ मैं टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें आर्म फोर्सेस में भी जो उन्होंने अभी इस बार जो उनका शो हुआ था, पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा, उन्होंने शो में जिस तरीके की चीज़ें दिखाई हैं, उसके एक फॉरेन टूरिस्ट मिनिस्टर ने कहीं पर स्टेटमेंट दी है कि हम कभी भी न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट वी आर केपेबल इनफ कि हम किसी को करने भी नहीं देंगे, चाहे वो अमेरिका क्यों नहीं हो। उसने स्ट्रेट अमेरिका को बोला था कि अगर अमेरिका ये सोचता है कि वो न्यूक्लियर पावर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, नो, ही वोंट बी एबल टू, एंड दे वोंट बी इवन नोइंग दैट व्हाट केम एंड स्टॉप्ड एवरीथिंग, वी आर दैट पावरफुल। भाई हाँ, उन्होंने कुछ मच्छर जैसे भी ड्रोन्स बॉम्ब्स बना रखे भाई, मच्छर। भाई टेक्नोलॉजी में तो पता नहीं चाइना कहाँ ही चला गया। अभी मैं आज पढ़ रहा था क्वांटम मैकेनिक्स, पता नहीं आप लोग कितना फॉलो करते हैं। उन्होंने टेलीपोर्टेशन एक चीज़ होती है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जगह आवाज़ पहुंचा दी, इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी। अभी उन्होंने एक उनकी एक कॉलेज है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सफलपूर्वक पूर्ण कर लिया है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन को एक जगह से हज़ारों किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट करके पहुंचा दिया। भाई पता नहीं कहीं अलग ही लेवल पे काम कर रहे हैं भाई। पर हमने ऐसा सुना है कि वहाँ पे लोगों को बहुत, क्योंकि एक तरीके की वही है वहाँ पर तानाशाही कह लो, तो लोग काफ़ी खुश नहीं है और वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो लोग मतलब गवर्नमेंट उनको एग्जीक्यूट कर देती है या उनके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, तो ये मेजर रीज़न है, लोग खुश नहीं है वहाँ पे, ऐसा है। देखिए चाइनीज़ लोग जो बाहर रह रहे हैं ना, वो सब लोग वापस आ रहे हैं, US से, कनाडा से, हर जगह से चाइना वापस जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हम चाइना इतना आगे बढ़ चुका है कि हम वहीं जा कर के रहना चाहते हैं। इट इज़ मच सेफर, बेटर टू लिव इन दैट कंट्री नाउ। तो वो अगर हो रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि वो इस वजह से हो रहा होगा कि लोग अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच छोड़ करके वहाँ जाएंगे, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जितने लोगों से मैंने बात करी जो हमारे जनरेशन के थे, हॉस्टल्स में जो थे, उनसे मैंने बात करी कि तुम्हें यहाँ पे किसी तरीके की ऐसी चीज़ कोई फील होती है, मुंह पे तो सबने नहीं बोला, फिर मैंने कुछ ऑब्जर्व किया जो वो बताएंगे नहीं, लेकिन मैं ऑब्जर्व करूँ। क्या नाइट लाइफ अलाउड नहीं था? क्या सोशल मीडिया अलाउड नहीं था? क्या कुछ भी कह देना अलाउड नहीं था? या कुछ भी वो बोलने से पहले सोच रहे थे? क्या भंड होकर के गिर रहे थे कि नहीं गिर रहे थे? लड़कियों को परमिशन, मेरे हॉस्टल में एक 18 साल की लड़की थी और वो अकेले घूम रही थी, और वो हार्बिन से थी। हार्बिन बहुत दूर है, शंघाई से बहुत दूर है भाई, बहुत बड़ा है चाइना। मैंने बोला तुम 18 साल में तुमको परमिशन मिली हुई है यार यहाँ पे आने के लिए, मेरे को तो नहीं मिलती। लड़का हूँ तब भी तुम लड़की बोले। हाँ, माई पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी एंड आई एम हैविंग अ गुड टाइम। और वो 18 साल की और उसको कोई अनसेफ फील नहीं हो रहा, ना उसके पेरेंट्स को अनसेफ फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है भाई जो वो नहीं कर सकते। किसी तरीके की फ्रीडम पे कोई पाबंदी नहीं है। आप सोच करके बताओ, ये क्वेश्चन आपने ही पूछा है, आप सोच करके बताओ कि इंडियंस ऐसा क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं जो चाइनीज नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं। मतलब आपको ऐसी क्या चीज करने की परमिशन है जो आपके हिसाब से चाइनीज नहीं कर सकते? भाई हमारे पास तो कमी होती जा रही है। और पर अभी सोच के देखो, बहुत मुश्किल होगी आपको सोचने में। भाई मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। वहाँ के लोकल, उस पे जितने भी उनका लोकल सोशल मीडिया है, उस पर मैंने लोगों को देखा है बोलते हुए। जब आप कुछ एक्सट्रीम में बोलते हो ना, मीडिया कुछ भी छाप सकती है अपनी गवर्नमेंट के। मैं मीडिया के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि इस पे मेरा ऑब्जर्वेंस नहीं है कुछ भी। मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं किया कि मीडिया वहाँ पे क्या कर रही है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन मैं अपनी मीडिया के बारे में बोल सकता हूँ। आपको क्या लगता है हमारी मीडिया कितनी? मेरे को लगता है कि अपनी मीडिया कर सकती है अगर चाहे तो, बट फिर अमाउंट आ जाता है बैंक में तो वो रुक जाते हैं। पर अगर वो चाहे तो कर सकते हैं, मेरे को ये लगता है। चाइना में शायद इस पे सोचना पड़ेगा,
मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इस पे मेरी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा जानता नहीं उसके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन आपको और मेरे को ज़िंदगी जीने के लिए जो फ्रीडम चाहिए ना, वो पूरी है। और भाई कमी भी तो नहीं छोड़ रहे ना वो अपने लोगों के लिए कोई, कि या गंदगी हो या जॉब्स नहीं हो या कुछ नहीं हो। जब कमी नहीं है तो इंसान बोलेगा क्या, वो मौज ही लेगा। हाँ एग्जैक्टली। किस चीज़ के बारे में आप बात करोगे? हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ? एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हवा के बारे में बात कर रहे हैं। हर चीज़ मैनेज करिए। बीजिंग यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। करेक्ट।